नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज। आज चौपारण प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख सहित नवनिर्वाचित सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सांसद माननीय जयंत सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्हें बुके देकर कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। इससे पहले कार्यक्रम में शिरकत कर रहे माननीय सांसद के साथ बरी के पूर्व विधायक सह वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कुमार यादव भी मौजूद थे। मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों को बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। माननीय सांसद महोदय ने सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि ऐसा कार्य करें जिससे जनता के दिलों में हमेशा आप स्थान बना सकें। इससे जनता आपको हमेशा अपने दिलों में रखेगी और हमेशा उन्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। कहा, जो भी योजनाएं आएंगी उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराना आपका कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए भी मास्क लगाने एवं इस तरह का नए वेरिएंट आने पर पूरी तरह से अलर्ट रहने की सलाह दी। कहा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी भी नए वेरिएंट और वहाँ के पंचायत समिति सदस्य अगर इस हॉल में है तो कृपया आए। चौदह पंचायत की मुखिया सुश्री अर्चना होगा और पंचायत समिति सदस्य अगर यहाँ है तो कृपया आए। हम निवेदन करना चाहेंगे अपने अतिथि महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय पूर्व विधायक महोदय, सांसद महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि चौपारण प्रखंड का प्रथम पंचायत है चौराहा, और इस पंचायत की इस प्रखंड की सबसे कम उम्र की मुखिया अपनी अर्चना हेमंत जी है। मैं एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा सर, इन्होंने जेपीएससी मेंस भी क्लियर किया है। हो सकता है कि भविष्य में यहाँ एक पदाधिकारी के रूप में हम लोग के बीच में आए। और एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि एक तरह से हमारी स्टूडेंट भी बहुत ही होनहार है। जब आपका लक्ष्य सही है तो साधन आपको मिलते ही रहेंगे, साधन मिलते ही रहेंगे। और जैसे अभी बड़े भाई मनोज जी ने बताया, हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा लक्ष्य है। तो साधन हम लोगों को मिलते ही रहेंगे, चाहे वो लड़ाई का पुल हो, चाहे वो ऑक्सीजन का प्लांट हो, चाहे वो 10 लाख मास्क हो, ये साधन हम लोगों को मिलते ही चले जाएंगे। और साथियों हम लोग एक टीम है, हम लोग एक टीम है। अभी बहुत सारे नवनिर्वाचित यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं उनसे भी विनती करूंगा कि सेवा भाव से लगिए, जन सेवा में जनहित के बारे में सोचिए, सेवा भाव से लगिए। साधन आपको भरपूर दे दिए गए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, 15 वित्त आयोग के द्वारा। आज हर मुखिया को, आपको आश्चर्य होगा जानकर, हर मुखिया को आज 30 से 40 लाख रुपए सालाने मिलते, 30 से 40 लाख रुपए। तो जो छोटे छोटे विकास के काम, पीसीसी सड़क का काम, सामुदायिक भवन का काम, कहीं तालाब गहरीकरण का काम, कहीं मास या स्ट्रीट लाइट का काम, साथियों ये सब काम आज के समय हमारे मुखिया सक्षम हैं। बड़े सारे मुखिया और पंचायत समिति के यहाँ सदस्य हैं। साथियों, आप लोग सब लोग सक्षम हैं, आप सक्षम हैं। जन सेवा के भाव से, जनहित के भाव से इस 40 लाख का आप सदुपयोग करिए। जनता के हर काम को आप करिए और जनता आपको जिताती रहेगी, आपको अपने दिल में बसाते रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। आज विश्व में, साथियों, विश्व में उनसे लोकप्रिय कोई नेता नहीं।
क्योंकि वो देश को समर्पित हैं, जनता को समर्पित हैं और दिन रात निरंतर जन सेवा में लगे। मेरे साथियों, हमारे लिए आदर्श हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए आदर्श हैं। आपके भी प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। जन सेवा में कैसे लगना है, जनता को समर्पित कैसे होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्षेत्र में आप आए हैं सर, मैं तो चौपारण निरंतर आता रहता हूं और हरदम सबसे मुलाकात होती रहती है। और आज इस अवसर पर मैं प्रमुख मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। सब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग विकास के एक टीम है। अभी इंडिया क्रिकेट टीम इंग्लैंड में खेल रही है, वैसे ही हम लोगों को विकास की टीम हजारीबाग में खेल रही है। वहाँ भी जीत हासिल कर रहे हैं, यहाँ भी जीत हासिल ज़रूर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में विकास के अनेकों काम हो रहे हैं और इसलिए काम हो रहे हैं क्योंकि हम लोग टीम बनकर ये सब काम कर रहे हैं। हर साधन मिल रहा है, हर व्यवस्था मिल रही है। सिर्फ राज्य सरकार की और हम लोगों को भागीदारी की जरूरत है और करके बहुत सारे काम। रेलवे स्टेशन के बाद जिस तरह से एक मेडिकल कॉलेज भी खुला, बचपन से लोग सुनते आ रहे हैं कि हवाई अड्डा, लेकिन अभी तक हवाई अड्डा का काम शुरू नहीं हुआ है। वो आप मुख्यमंत्री जी को दोषी मानिए इसमें। यहाँ पे चुनावी वादा में काफी जिक्र चुनाव वादा, देखिए चुनाव वादा राज्य सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। जब राज्य सरकार ने जमशेदपुर तक का हवाई अड्डा नहीं बनाया तो हजारीबाग को तो लाइन में लोगों ने पीछे रखा ही हुआ। आप मंत्री देवघर में जो हवाई अड्डा बना है वो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की जमीन पे बना है। लेकिन राज्य सरकार जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी तब तक हवाई अड्डा केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। ये देश का कानून है। और दुखद बात ये है, और जैसे मैंने कहा, इसमें मुख्यमंत्री और पूरे राज्य सरकार के लोग दोषी हैं कि उन्होंने जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया है। इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। जो वहाँ रैयत है वो जमीन लेना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक प्रशासन इस कार्य को नहीं करेगा तब तक हम लोग वहाँ हवाई अड्डा नहीं बना सकते। ये हजारीबाग की स्थिति है, दुर्दशा है और ये जमशेदपुर की। सर अभी जैसा कि आपने कहा कि नए वेरिएंट कोरोना का आ गए हैं, तो इसको देखते हुए उस रिगार्डिंग सामुदायिक अस्पताल चौपारण में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की अलर्टनेस है? हम सब लोग पूरी तरीके से सब मेडिकल जो हमारे स्टाफ हैं उनको सचेत रख रहे हैं। प्रशासन से बात चल रही है। पहले तो जनता को सतर्क होना पड़ेगा, जनता को वैक्सीन का बूस्टर शॉट लेना होगा। मास्क का वितरण हम लोग कर रहे हैं। मास्क का उपयोग जरूर करिए अगर आपको कोई सर्दी खांसी है, खासकर अगर आपको कोई लक्षण आ रहे हैं तो आप घर से मत निकलिए। इन सब चीज़ों में जनता को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए कि कोरोना खत्म नहीं हुई है और कोरोना जैसे और भी जो बीमारियां हैं जैसे टीबी, मलेरिया जो चलती रहती हैं, वैसे कोरोना भी चलती है।